सब हैं लुटाए हमारे लिए। आप बाबा हैं आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़ कर। प्रेम सुख शांति आनंद गुण शक्तियाँ, ये खुशी ये रूहानी मिली मस्तियाँ। इनके जैसी जमाने में क्या चीज है, सब खजाने हैं लाए हमारे लिए। आप बाबा हैं आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़ कर। प्यार बाबा मिला इतना है आपका, अब तो सारा ही अपना बना आपका। स्नेह के मोती भर हम सभी कह रहे, बच्चे हम भी हैं बाबा तुम्हारे लिए। आप बाबा हैं आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़ कर, प्रेम में नेम अपने सभी तोड़ कर। आप बाबा हैं आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़ कर। ओम शांति। ईश्वरीय याद वो शक्ति है जिससे मनुष्य आत्मा स्वयं को पूर्ण रीति परिवर्तन कर सकती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है। आत्मा के पूर्व जन्मों के विकर्म विनाश हो जाते हैं। आत्मा शुद्ध पवित्र बन जाती है। परंतु याद यथार्थ होनी बहुत जरूरी है। योग जब तक अगन नहीं बन जाती, तब तक आत्मा के पाप भस्म नहीं होते। और योग अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए योग में एकाग्रता, एक रस स्थिति होना और उसके लिए एकांतवासी होना अत्याधिक आवश्यक हो जाता है। इसीलिए आज की मुरली में भी बाबा इस योग को अग्नि रूप कैसे बनाएं, बाबा से पूर्ण रीति सकाश कैसे लें, भीतर को परिवर्तन कैसे करें, उसकी यथार्थ विधि समझा रहे हैं।
तो आज की मुरली भी हमारे इस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 9 मार्च 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्ठी में बैठो। तो क्या करना है? हमें वापस जाना है, उसकी तैयारी करनी है। जाने की क्या तैयारी करेंगे? उधर जाना है तो मन बुद्धि ऊपर होना चाहिए। तो पुरानी दुनिया, इस पुरानी देह से उपराम बनना पड़ेगा। ये हमें पहला पुरुषार्थ करना है। दूसरा, ऊपर जाना है तो ताकत चाहिए, आत्मा की बैटरी चार्ज चाहिए। और उसके लिए फिर क्या करना है? योग की भट्टी में बैठना है। तो इसीलिए जब याद है कि कहाँ जाना है तो तैयारी भी पूरी करनी है। प्रश्न है, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? पूरी करंट तो मिलती है, पर पूरी मिलती है, अधूरी मिलती है, कैसी मिलती है? कैसे पता चले किन बच्चों को मिलती है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती। चेक करते जाएं, हम आत्माएं पूरी करंट लेते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है योग को अग्नि रूप बनाने के लिए। ओम शांति। भगवान वाच। अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है। यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं। नहीं, बाप कहते हैं मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूं, मैं तो घर से आया हूं। जिस घर से तुम बच्चे आए हो पाठ बजाने, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूं। मैं रहता ही घर में परम धाम में हूं। बाप समझाते भी ऐसे हैं जैसे बाप शहर से आए हो, है ना। जैसे कोई लौकिक बाप शहर से आए हो और बताते हो कि मैं वहां रहता हूं, अभी मैं आया हूं तुम्हारे पास। कहते हैं जैसे तुम आए हो पाठ बजाने, हम भी वहां से आए हैं पाठ बजाने, ड्रामा प्लान अनुसार। मैं नॉलेजफुल हूं, सब बातों को मैं जानता हूं, ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प कल्प मैं यही बात तुमको सुनाता हूं। जब तुम काम चिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए हो, आत्मा सांवरी हो गई है ना, काम चिता पर बैठकर काली हो गई है। सतु प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। जो हमारी ताकत थी सतु प्रधानता वाली,
वो सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। सब आत्माओं के डिस्चार्ज होने का टाइम आ गया है। तब बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। सभी चार्जिंग कर रहे हैं ना, शिव बाबा के साथ अपनी तार जोड़कर बैटरी चार्ज कर रहे हैं। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी। नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है। बस क्या करना है, बाप की याद में रहना है ना। तो बाबा कहते हैं वो उठते बैठते चलते भी हो सकती है। याद में रहने से तुम पहले पवित्र आत्मा सतु प्रधान थी। याद आ रहा है सबको? पहले जब हम आत्माएं परम धाम से आई थी सृष्टि चक्र में, तो अपने आदि स्वरूप में देखो हम आत्माएं कितनी पवित्र थी, सतु प्रधान थी, सच्चा सोना, सच्चा जेवर थी। सोना भी सच्चा, जेवर भी सच्चा। अभी क्या हो गया है? कंट्रास्ट। अभी तमो प्रधान हो गए हैं। अब फिर आत्मा सतु प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। यह बड़ी सहज प्योर होने लिए भट्ठी है, बहुत इजी है। तो वो कहते हैं ये बड़ी सहज प्योर होने लिए भट्ठी है। इसको योग की भट्ठी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्ठी में डालते हैं। यह है सोने को शुद्ध बनाने की भट्ठी, बाप को याद करने की भट्ठी। प्योर तो जरूर बनना है। याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे। फिर हिसाब किताब चुकतो करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है। सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। घर जाना है ये याद और किसी की बुद्धि में नहीं है। वह ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते। कहते ब्रह्म ही ईश्वर है, तो इसीलिए वो उसे तत्व नहीं समझते, घर नहीं समझते। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो। ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है अभी 84 का चक्र पूरा होता है। अब क्या करना है? पूरा हो गया चक्र, अब घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है। क्या कहती है? बाबा आकर पावन बनाओ। नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। पवित्र बनने बगैर कैसे जाएंगी आत्मा? ऊपर भी नहीं जा सकती, सतयुग में भी नहीं जा सकती। बाप ही बैठ यह बातें बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चे समझ गए हैं। तब उनको पिता पिता कहते हैं। कहते हैं ना भगवान को परम पिता परमात्मा। टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। गीता ज्ञान नंबर 1 मानते हैं ना, श्रीमद् भगवद गीता ना सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि मानते हैं, तो श्री कृष्ण को टीचर मानते हैं। तुम बच्चे समझते हो श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था। कहाँ? सतयुग में। श्री कृष्ण कभी किसका टीचर बना नहीं है। ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना जैसे यहाँ बनते हैं, ऐसे भी नहीं है।
श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं। क्या कहते हैं? जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे जिधर देखो राम ही राम है। धागा यानी सूत ही मूंझ गया है, कंफ्यूज हो गए हैं बहुत ज्यादा। अब तुम जानते हो भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मनुष्य कुछ नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है, वह तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो तुमको भी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम भी ज्ञान धारण कर रहे हैं तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे। आज का सम्मान सब याद रखेंगे। हम कौन है सभी? मास्टर ज्ञान सागर। परंतु फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान धारण कर रहे हैं, नंबरवार बन रहे हैं। सागर कहें या नदी कहें, तुम हो ज्ञान गंगाएं। इसमें भी मनुष्य मूंझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं। बाबा आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, इसमें मेल फीमेल की बात नहीं है, देह का कोई कनेक्शन नहीं है। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो, बिंदु है। बाबा भी बिंदु, हम भी बिंदु, परंतु इस बिंदु में, इस छोटी सी बिंदु में सिंधु समाया है ज्ञान का। तो बाबा कहते हैं वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना। सारा प्रजा राजा रानी के अंडर होती है, उनकी देखभाल करना, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, किसकी जिम्मेवारी होती है? राजा रानी की होती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं। इसलिए क्या करना है? देही अभिमानी भव। सोल कॉन्शियस नहीं होंगे तो बाबा की याद, बाबा का ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी भव, सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं और हम आत्माएं ले रही हैं। फिर वहां जाएंगी तो, यहां से हम सतयुग में जाएंगे तो फिर वहां क्या होगी? प्रारब्ध चलती है। वहां सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए, भाई भाई का प्यार। किसको रिगार्ड देना, किसको ना देना, ऐसा नहीं। वो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, कहते हैं, है ना, बोलने को कहते हैं, परंतु एक दो को वह रिगार्ड नहीं देते हैं। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है। ब्रदरहुड। आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है, वहां भी भाई भाई होकर रहती हैं। घर में जब हम जाएंगे आत्माएं तो वहां भी भाई भाई होकर रहेंगे। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। बहन भाई यह चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है ना। मेल की बॉडी है, फीमेल की बॉडी है तो हमारा कॉस्ट्यूम ना, चोला है ना, तो ये चोला यहाँ छोड़ना पड़ेगा।
भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। तुमको भी नजर यहाँ डालनी है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो नजर कहाँ जाए? यहाँ भ्रुकुटी के बीच में। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। यह आत्मा का सिंहासन, ये भ्रुकुटी आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं। सबका तख्त यह है भ्रुकुटी के बीच। सब बैठे हैं यहाँ पर, सबका तख्त कहाँ है? भ्रुकुटी के बीच। इस पर वह अकाल आत्मा बैठी है। ये हमारा तख्त है और इस पर मैं आत्मा अकाल बैठी हुई हूं। कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो भ्रुकुटी के बीच में बैठती है। वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे एज बीतती है, टाइम पास होता है, तो तख्त बड़ा होता जाता है, बॉडी भी बड़ी होती जाती है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है। यहाँ कलियुग की दुनिया में तब पश्चाताप करते हैं। जब गर्भ में आत्मा भोगती है तो पश्चाताप करती है। हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं। अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। बाबा हमें पावन आत्मा बनाते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो। इतना दान कोई जानता नहीं। ना? इतना दान जो है कोई भी नहीं जानते हैं। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। ये दान, तन भी दे देना, मन भी दे देना, धन भी दे देना, ऐसा दान दुनिया में कोई नहीं जानता। बोलते सभी हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, परंतु जानते नहीं, समझते नहीं, देते भी नहीं। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आते हैं। तो ये भारत में ही गायन होता है। इसीलिए ये सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना अविनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाले हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। भारत खंड कभी भी खत्म नहीं होता। यह तुम्हारी बुद्धि में है। रेडीमेड है ये ड्रामा, और अभी कहाँ है ये ड्रामा? हम सबकी बुद्धि में है। सबको पता है ड्रामा में कौन सा समय चल रहा है, इसके बाद क्या होगा, उससे पहले क्या था, हमारी बुद्धि में है। दुनिया नहीं जानती। इनको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। इनसे इनकम बहुत होती है। बाप को याद करो, यह भी नॉलेज देते हैं। फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। याद का भी ज्ञान देते हैं और फिर चक्र का भी ज्ञान देते हैं। इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापस जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ देखते हो, क्या अभ्यास करना है? देह सहित जो कुछ देखते हो सब खलास हो जाना है। जो कुछ बिन चर्म चक्षुओं से हम देख रहे हैं, आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। अभी हम ट्रांसफर होते हैं। यह तो बाप ही बता सकेंगे। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की दरकार नहीं। ये जो ट्रांसफर होने की विधि है, ये जो युक्ति है, ये बाबा ही बताते हैं। इसमें कोई किताब नहीं खोलनी है समझने के लिए। बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा देते हैं।
ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते नहीं, घोर अंधियारे में है। तुम अभी जगे हो, मनुष्य तो जगते नहीं हैं। कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएंगे ना। जब गायन है भक्ति मार्ग में और बुलाते भी हैं भक्ति मार्ग में, तो बाबा कभी तो आए होंगे ना, किसी विधि से तो आए होंगे ना, कोई में तो आए होंगे ना। तो बाबा कहते हैं जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, क्या करो, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही, है तो इजी सबके लिए, लेकिन फिर नंबरवार भी है। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है। कैसा पुरुषार्थ करना है? जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे, जो तुम पुरुषार्थ करेंगे, वह कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। तो नोंद करनी है अपने श्रेष्ठ किरदार की, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की। तो बाबा कहते हैं कि जो और जैसा पुरुषार्थ इस समय करेंगे, फिर वो कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी, किसको बड़ी लॉटरी होती है। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है, ऐसी लॉटरी मिलती है। जैसा कर्म करती है वैसी लॉटरी मिलती है, वैसी प्रारब्ध मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं, तो लॉटरी है ना। तो किसी की लगती है, किसी की नहीं लगती है। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे, उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चल वह देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। ही गॉड फादर किसने कहा? आत्मा ने। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा। कहा? मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं। तो आत्मा अविनाशी है और आत्मा का इस ड्रामा में पार्ट भी अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं कि मोक्ष का कोई क्वेश्चन नहीं है। ड्रामा में आत्मा को आना ही है, अपना पार्ट बजाना ही है, और कल्प कल्पांतर की ये नोंद है। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। तो फिर जब पार्ट बजाना है आत्मा को, तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता, मुक्त हो ही नहीं सकती। आत्माएं सब हैं इमॉर्टल, कभी भी विनाश नहीं होंगी। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिरीन बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा। तब तो गायन है, अहो प्रभु तुमरी गतमत, है ना, कहते हैं ना, तुमरी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। तो कहते हैं अहो प्रभु
तुमरी गत मत, तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे। जब कहा तुमरी गत और मत, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा जरूर मत देंगे या अपने पास रखेंगे। उनकी मत से सदगति कैसे होती है, सो जरूर बताएगा ना। फिर वह कहते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो, हम नहीं जानते हैं। यह भी कोई बात है। बाप कहते हैं इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। तो अगर बाबा ही जानता है और कोई जाने ही नहीं, तो उस मति का, है ना, क्या प्रभाव है, वो कितनी श्रेष्ठ है, पता कैसे चले। तो जब बाबा आते हैं तो अपनी श्रीमत देते हैं। ये ज्ञान हम आत्माओं को देते हैं जिससे हमारी गति और सदगति हो जाती है। तो ये है बाबा की मत। अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वह हमको सिखलाते हैं। जो भी बाबा आत्मा है ना, तो आत्मा में जितना भी ज्ञान है वो सब कुछ बाबा हमें दे देते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुमरी गतमत तुम जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। अभी हम भी जानते हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। सारा ज्ञान एज इट इज बैठ जाए, उसमें टाइम लगता है। संपूर्ण बन जाए तो यहां से चले जाएं। यहां तो सब कुछ अधूरा है, तो अगर इस अधूरी दुनिया में संपूर्ण बन गए तो चले जाएंगे। जाना तो है नहीं। अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भल पहले जोर से वैराग्य आया। ब्रह्मा बाबा को देखा डबल सिरताज बनता हूं, साक्षात्कार में देखा। यह भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं ये डायरेक्टली कि मैं तो झट खुश हो गया। खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया कि अब तो ये प्राप्त करना है, ये सब छोड़ो। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा। समझा अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। ऐसा नशा चढ़ गया। एक तरफ वैराग्य आ गया, दूसरी तरफ नशा चढ़ गया। अभी तो समझते हैं यह तो ठीक है, राजधानी बनेगी। केवल एक को थोड़ी ना बनना है, ये तो राजधानी बनेगी, तो उसमें टाइम लगेगा ना। यह बहुतों को राजाई मिलनी है, एक हम जाकर क्या करेंगे। यह ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है। तो पहले तो बाबा ने दिखा दिया दृश्य, क्या बनना है, कहाँ जाना है। परंतु फिर समझ में आया कि अकेले नहीं जाना है, राजाई जाएगी ना। राजाई स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है, तो सबको जाना है और पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे नहीं यहाँ से वहां गए और बन गए, नहीं, पुरुषार्थ भी करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो। इस तन में हम सब आत्माएं किस लिए बैठी हैं? पुरुषार्थ के लिए। सुबह को याद में बैठते हो, यह बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है। बाबा आया या दादा आया? बाबा आया या दादा आया, यह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ सकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विकर्म भस्म हो जाएं। जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूं तो ताकत भरती जाए। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेंगे, तो बुद्धि भी
क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए, ताकि बाबा जो करंट दे रहे हैं उसे कैच कर सकें। बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहेगी, उनको मिलेगा फिर क्या? कहते हैं मिठरा घुरत घुराए, यानी तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे ना। कनेक्शन दोनों तरफ से जुटा हुआ होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाबा बैटरी चार्ज करने आता है। बाबा आते हैं बैटरी चार्ज करने, तो बाप बैटरी चार्ज करने आता है। उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, यह तो उनकी आत्मा जाने। किस ख्यालात में बैठे हैं, यह सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परम आत्मा हूं, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो। मैं भी सकाश दूंगा, बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूं। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूं, सामने बैठ लाइट देता हूं। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। जो पकड़ने वाले होंगे वह पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बताते रहते हैं, बाकी समझा ना समझा यह तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, बहुत है ना, बहुत ही ज्यादा पावरफुल माल मिल रहा है। कोई हजम भी करे ना, असली घी का माल मिलता है तो कई बारी आज की दुनिया में तो खास डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो बाबा इतना पावरफुल नॉलेज दे रहे हैं तो हजम भी तो होनी चाहिए, बुद्धि में धारण भी तो होना चाहिए। बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है। इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाप भी भ्रुकुटी के बीच में बैठा है, बाजू में ब्रह्मा बाबा की आत्मा और शिव बाबा की आत्मा बिल्कुल उनकी बाजू में बैठी है। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगा कर बैठे हैं। इनको देखते भी हम उनको देखते हैं, है ना। तस्वीर है ब्रह्मा बाबा की, लेकिन देखते किसे हैं? शिव बाबा को। आत्मा की ही बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है। बाप की करंट को कैच करना है। दूसरा, आपस में भाई भाई के सच्चे लव में रहना है। सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रुकुटी में ही देखकर बात करनी है। वरदान है अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। कैसे बनेंगे सबके प्यारे? जब अपने संपर्क से अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाएंगे। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण
आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभचिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभचिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। अपना महत्व समझा तो अपने संबंध से, संपर्क से सबकी चिंताएं मिटाते रहो। स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। तो आज का सम्मान क्या रहेगा? हम कौन हैं? मास्टर ज्ञान सागर हैं। तो जो भी बाबा से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति का, ईश्वरीय याद का, इस ड्रामा का, उस ज्ञान को इमर्ज रूप में प्रैक्टिकल कर्म में लाने का अभ्यास करेंगे और अपने कर्मों द्वारा, बोल द्वारा सबकी सेवा करेंगे। तो आज विशेष हम यही अभ्यास करेंगे। ओम शांति।
जैसे ऊंचा हिमालय, ऐसे बसे दिल में जैसे बन गया शिवालय। रिमझिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन, रिमझिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हमको है नाज बाबा, क्या से क्या बनाए। हमको है नाज बाबा, क्या से क्या बनाए। गाते गीत जिसके अब वो हमारे गाए। धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन, धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया